जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं सावन मास में सुनी जाने वाली ननंद भाभी की कहानी। यह कहानी सावन सोमवार के दिन सुनी जाती है। किसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके 5 भाई थे। वह सब लड़की से बड़े थे। लड़की सबसे छोटी थी। उसकी उम्र अभी 5 साल ही थी। वह रोज शिव जी की पूजा करती। उसके भाई उसकी पूजा का सामान लाने में मदद करते थे। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उसके सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी। धीरे धीरे लड़की अब बड़ी हो गई। वह भाइयों के भी बच्चे हो गए। आपस में बातें करने लगे कि अब हमारा परिवार बड़ा हो गया, तो चलो हम सब नौकरी करने शहर चलते हैं। लड़की के सब भाई कुछ दिनों बाद शहर चले गए। घर में की भाभियां और बच्चे तथा वह लड़की रह जाती। सावन का महीना आया तो लड़की भगवान शिव की नियम पूर्वक पूजा करती तथा सावन सोमवार का व्रत रखती थी। लेकिन लड़की का पूजा पाठ करना उसकी चारों भाभीियों को पसंद नहीं था। वह चारों आपस में बात करती, ये सारे दिन पूजा पाठ किया करती है, कोई काम भी नहीं करती। अब इससे कहते हैं कि पूजा पाठ छोड़कर कुछ काम किया करो, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। फिर चारों भाभियां अपनी ननंद के पास गई और बोली, तुम सारे दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, कोई काम भी नहीं करती। अब पूजा पाठ छोड़ो और कुछ काम करो, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन लड़की ने कहा, मैं शिव जी की पूजा नहीं छोड़ूंगी। भाभीियों ने उसे दिन भर खाना नहीं दिया। बेचारी पूरे दिन भूखी रही और भगवान शिव के नाम का जप करती रही। लेकिन छोटी भाभी को यह सब देखकर बुरा लगा। वह सभी के जाने के बाद रात में अपना खाना लड़की के पास ले आई और कहा कि लो, तुम ये खाना खा लो, मेरे होते हुए तुम भूखे नहीं रह सकती। लड़की खाना खाकर सो जाती है। सुबह जब लड़की उठी तो उसकी चारों भाभीियों ने कहा, जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ, खाना बनाना है। लेकिन ध्यान रहे, बिना कुल्हाड़ी और बिना रस्सी बंधे तुम्हें लकड़ियां लानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। भाभीियों ने उसे जंगल भेज दिया। उसे पूजा नहीं करने दी। लड़की जंगल में गई और उसने लकड़ियों को तोड़कर इकट्ठा कर लिया। फिर उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, रस्सी से इसे कैसे बांधूं। ये सोचते सोचते लड़की जोर जोर से रोने लगी। तब भगवान शिव प्रकट हुए और लड़की से बोले, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात बताई। भगवान शिव ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो। तब शिव जी ने अपने नाग से कहा कि तुम रस्सी बनकर लकड़ियों में बंध जाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम किसी को भी दिखाई मत देना। तब नाग देवता रस्सी बन इस प्रकार लकड़ियों में बंध गए कि कोई उन्हें देख भी ना सके। फिर लड़की लकड़ियां लेकर घर आई और लकड़ियां एक तरफ रख दी। नागराज वापस लौट गए। लड़की अपनी भाभीियों के पास गई और कहा, भाभी मैं लकड़ियां ले आई हूँ। भाभी ने पूछा, किसी से बांध कर लाई हो। लड़की ने कहा, किसी से नहीं, ऐसे ही इकट्ठा करके लाई हूँ। भाभी देखने गई तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब लड़की ने कहा, भाभी अब तो खाना मिलेगा। भाभी ने कहा, हाँ। तो लड़की ने कहा, भाभी मैं पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि जंगल में बहुत गंदगी थी। लड़की नहाने जाती है और चुपचाप लोटे में जल लेकर शिव जी के मंदिर चली जाती है और जल चढ़ाती है। वह कहती है, हे भगवान, अभी मेरे पास सिर्फ जल है, जब मेरे भैया आ जाएंगे तो मैं अच्छी तरह से पूजा करूंगी। जल चढ़ाकर लड़की जल्दी जल्दी घर आकर खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह फिर भाभियां उसे पूजा नहीं करने देती और लड़की के पास जाकर कहती है, यह धान कूटो और साफ करो तो तुम्हें खाना मिलेगा। लड़की धान लेकर बाहर चली गई और बाहर बैठकर रोने लगी। भगवान शिव फिर प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बेटी। तो लड़की ने भगवान शिव को सारी बात बता दी। तब शिव जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तब शिव जी की कृपा से बहुत सारी चिड़िया वहां आई और कुछ ही समय में चावल साफ हो गए। लेकिन इसमें से एक चिड़िया चावल छुपा कर ले गई। लड़की जब चावल लेकर घर आई तो लड़की की भाभीियों ने चावल देखे और कहा, इसमें तो एक चावल कम है, बताओ एक चावल कहाँ गया।
बताओ, नहीं तो हम तुम्हें बहुत मारेंगी। लड़की ने कहा, भाभी इतने ही थे। तब भाभी ने कहा, नहीं, एक दाना कम है, जो लेकर आओ। लड़की फिर बाहर जाकर रोने लगी। भगवान शिव फिर आए और कहा, क्या बात है बेटी, अब क्या हुआ? तब लड़की ने कहा, चावल का एक दाना कम है, अगर वह नहीं मिला तो मेरी भाभियां मुझे मारेंगी। तब भगवान शिव ने अपने नाग से कहा, तुम उन चिड़िया के पास जाओ और चावल का वह दाना लेकर आओ। भगवान शिव की आज्ञा से नाग उन चिड़िया के पास जाते हैं और कहते हैं कि बताओ, एक चावल किसने चुराया है? बताओ, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। तब डर के मारे एक चिड़िया आई और वह चावल नाग देवता को दे दिया। नाग देवता चावल लेकर भगवान शिव के पास आए। शिव जी ने वह चावल लड़की को दिया। लड़की ने चावल अपनी भाभी को दे दिया। भाभिया रोज सताती और उसे पूजा नहीं करने देती थी। फिर एक दिन सावन का सोमवार आया। लड़की ने व्रत रखा। जब उसकी भाभीियों को यह पता चला कि उसने व्रत रखा है, तो उन्होंने लड़की को एक कंबल दिया और कहा, इसे धोकर लाओ, और हाँ, यह कंबल गंदा नहीं रहना चाहिए, इसे सही से साफ कर कर लाना। लड़की कंबल लेकर चली गई और नदी किनारे बैठकर रोने लगी। सावन का महीना था, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। तो उसी समय में उसके भाई उसे रास्ते में मिल गए। जब भाई ने अपनी बहन के रोने की आवाज सुनी तो कहा, यह तो हमारी बहन की आवाज है। भाई अपनी बहन के पास गए और देखा, हमारी बहन तो रो रही है। भाई ने पूछा कि बहन, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बहन ने सारी बात अपने भाइयों को बता दी। उसने कहा, भाई, जब से आप लोग शहर गए थे तब से भाभी मुझे बहुत परेशान करती है, खाना भी ढंग से नहीं देती, जैसे तैसे दिन काट रही हूँ। अब आज यह कंबल दिया है और कहा है कि इसे साफ करके लाओ। यह बात सुनकर भाई अपने बहन को वहीं छोड़ घर चले जाते हैं और अपनी पत्नियों से अपनी बहन के बारे में पूछते हैं। तो चारों भाभियां कहती हैं, तुम्हारी बहन अंदर है, वह पूजा कर रही होगी। वह सारे दिन पूजा ही तो करती रहती है, किसी से बात भी नहीं करती, बहुत घमंडी हो गई है। यह सुनकर भाइयों को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी बीवियों को डांटते हैं। फिर अपनी बहन को बुलाते हैं। बहन को देखकर भाभियां बहुत शर्मिंदा होती है। कुछ समय बाद भाइयों ने अपनी बहन का विवाह बहुत ही घर में कर दिया। उसका पति भी भगवान शिव का भक्त था। अब दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। भगवान शिव की कृपा से उनका जीवन खुशियों से भर गया। अब उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी न थी। भगवान शिव, जैसे आपने उस लड़की पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। खास तौर पर श्रावण माह तो शिव भक्तों के लिए सबसे पावन समय है। इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने और सोमवार व्रत रखने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जीवन से कष्टों का नाश करते हैं। लेकिन बहुत से लोग बिना सही जानकारी के पूजा करते हैं, जिससे उन्हें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है और किन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। आइए जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका। भगवान शिव को जल अर्पित करना बहुत ही पवित्र कर्म माना गया है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जल की धारा कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, यानी जल हमेशा एक सीध और पतली धार में शिवलिंग पर गिरता रहना चाहिए। अगर धार बीच में टूट जाती है फिर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रुक रुक कर चढ़ाया गया जल भगवान शिव स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा जल चढ़ाने के लिए गंगा जल, साफ पानी या गाय के दूध का इस्तेमाल करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जल चढ़ाते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए। जल हमेशा झुककर या बैठकर ही चढ़ाना शुभ माना गया है। जल चढ़ाने की पूरी विधि श्रद्धा और नियम से करनी चाहिए, तभी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आइए अब जानते हैं
शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए। सिर्फ जल ही नहीं बल्कि कुछ विशेष चीजें भी भगवान शिव को प्रिय है, जैसे बेलपत्र। शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा धतूरा, आक के फूल, समी के पत्ते भी शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ होता है। यह सभी वस्तुएं भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली मानी गई हैं। कहते हैं इन चीजों को अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन से दोष और बाधाएं दूर होती है और जीवन में सुख शांति आती है। अब जानते हैं शिवलिंग पर किन चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस तरह कुछ चीजें शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ होता है, उसी प्रकार कुछ चीजें शिवलिंग पर चढ़ाना अशुभ अर्थात वर्जित होता है। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते गलती से भी नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि तुलसी का संबंध भगवान विष्णु से होता है, जबकि शिवलिंग पर तुलसी वर्जित है। इसी तरह सिंदूर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल का जल, शंख और केतकी के फूल भी शिव पूजा में वर्जित माने गए हैं। मान्यता है कि केतकी के फूल को भगवान शिव ने श्राप दिया था, इसलिए इसे कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। काफी बार हमें यह भी संशय होता है कि शिवजी पर पहले जल अर्पित करना चाहिए या बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। तो शिवजी पर सबसे पहले जल अर्पित करना चाहिए, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। आप शिवलिंग पर 3, 5, 7, 9 या 11 आदि की संख्या में बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण भी करें। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र खराब, खंडित या छिद्र युक्त न हो। आइए अब जानते हैं शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग व दुख से छुटकारा मिलता है। दही से शिवलिंग का अभिषेक करने पर पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधुयुक्त जल से शिवलिंग का अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने पर रोग नष्ट हो जाते हैं। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है व प्रमेह रोग की शांति व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है। दूध शर्करा मिश्रित अभिषेक करने से सद्बुद्धि आती है। घी से शिवलिंग का अभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करने से रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने पर पाप का क्षय होता है। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन व संपत्ति की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चल रही परेशानियां दूर होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों की मानसिक शक्ति तेज होती है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।